नीट 2026 का सिलेबस फुल रफ्तार में चल रहा है और साथ में रिवीजन करना भी जरूरी है, क्योंकि साइंस कहती है कि जो चीज आपने 2 महीने पहले पढ़ी थी उसे रिवाइज करना बहुत जरूरी है। सर मैं तो मैनेज ही नहीं कर पाता हूं। पहली बात, कैसे मैनेज कर सकते हो, रिवीजन कैसे करना चाहिए, उन दोनों पे बात करने वाला हूं। रफ्तार में बोलूंगा, वीडियो काम का होने वाला है, पर ध्यान से सुनना। पहली बात, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि पॉसिबल होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा, पर पॉसिबल है आसानी से। कैसे? सुनो, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं तो आपके पास टोटल टाइम 12 से 13 घंटे रोज है, ये आपको मान के चलना है। कैसे से मैनेज करना चाहिए उस पर भी टाइम मैनेजमेंट पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आप यहाँ पे आई बटन पे देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें से करीब करीब 12 से 13 घंटे में तुम्हारी 5 घंटे के आसपास, किसी की 5, किसी 5.5, किसी 4.5 ऐसी क्लासेस तुम्हारी रेगुलर चल रही होंगी। अगर तुम कहीं पे भी पढ़ रहे हो तो 5 घंटे तुम्हारे इसमें चले जाते होंगे। इस जो तुम्हें क्लास में पढ़ाया जाता है उसको घर पर आकर कहीं तुम 2 से 3 घंटे रोज रिवाइज तो नहीं कर रहे हो। इतना टाइम नहीं लगाना है नीट के अगर बच्चे हो तो। जो क्लास में पढ़ाया गया उसको घर पर जाकर अगर तुम 3 घंटे पढ़ रहे हो तो तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि एग्जामिनेशन में सवाल आएंगे। बात याद रखना। कैसे करना है इस पे भी पहले कई बार बोल चुका हूं। ये मैक्सिमम टाइम जो क्लास थ्योरी रिवीजन, यानी कि जो आज सर ने पढ़ाया उसको घर जाकर कितनी देर मैक्सिमम रिवाइज करना है, दैट टाइम शुड बी लेस देन 1.5 आवर। हाँ, बायो में थोड़ा ये 30-40 मिनट तक हो सकता है, फिजिक्स में 10 मिनट का होना चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री में 10 मिनट का होना चाहिए, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जूलॉजी बॉटनी की अगर क्लासेस हैं तो ये 15 से 20 मिनट पर लेक्चर हो सकता है, पर टोटल टाइम 1.5 घंटे से कम होना चाहिए। इसमें आप आसानी से कर सकते हो। अच्छी बात है सर। अच्छा सर, हमें तो होमवर्क भी रोज मिलता है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पूरे हफ्ते में क्या तुम्हें 50 सवाल के हिसाब से भी अगर तुम देख लो तो तुम्हें 350-400 सवाल से ज्यादा होमवर्क नहीं मिलता होगा। तुम्हें होमवर्क जो रोज मिलता होगा मैक्सिमम 50 to 60 क्वेश्चन, ये भी मैं अपर साइड बोल रहा हूं आपको। अगर आपको 50 to 60 क्वेश्चन रोज मिल रहे हैं तो क्या आपकी स्पीड प्रैक्टिस में होनी चाहिए। एग्जामिनेशन में तो मुझे 45 क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन के बीच में 1 घंटे में करने हैं। क्या मुझे प्रैक्टिस करते वक्त, क्योंकि होमवर्क का मतलब प्रैक्टिस है, क्या मुझे प्रैक्टिस करते वक्त कम से भी कम 15 से 20 की स्पीड रखनी चाहिए। अगर मैं 15 से 20 क्वेश्चंस पर आवर की स्पीड नहीं रख रहा हूं तो कैसे एग्जामिनेशन में मैं 50 से 60 यानी कि 45 से 60 सवाल कर पाऊंगा। यानी कि प्रैक्टिस करते वक्त 15 से 20 की स्पीड होनी चाहिए। यानी कि करीब करीब तुम्हारे 3 घंटे किसमें चले जाने चाहिए, होमवर्क में। कई बच्चे बोलते हैं सर मेरा होमवर्क ही कंप्लीट नहीं हो रहा, इसका मतलब उनकी प्लानिंग सही नहीं है, समय तुम्हारे पास बहुत है, या तो तुम समय खराब कर रहे हो और थिंकिंग में, डिस्ट्रैक्शन में, पता नहीं किस किस में। अगर वो कर रहे हो तो वो रोकना पड़ेगा। उस पर बात करने में भी नहीं आया हूं, काम की बात करने आया हूं। जो बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं उनसे बात करने आया हूं। बहुत बढ़िया। तो ध्यान से 5 घंटे इसमें चले गए, 3 इसमें चले गए, कितने हो गए 8, और ये हो गए 9.5 घंटे। सर मेरा तो कुछ बैकलॉग भी रह गया था पुराने कुछ वजह से, मैं उन पे भी बात करना चाहता हूं। अगर आपका बैकलॉग रह गया है, नहीं रह गया है तो बहुत बढ़िया बात है, तो आप नए क्वेश्चन करिए। नए क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू करने चाहिए। पर अगर बैकलॉग भी रह गया है, बैकलॉग और नए क्वेश्चन पे आपको कम से भी कम 1-1.5 घंटे रोज देना चाहिए। इस पे मैं ज्यादा बात अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बात अभी मिड सेशन रिवीजन की है। बिल्कुल सही बात। तो देखिए 5 घंटे 3, 8 और कई, इसको भी अगर मान लें तो 9.5 घंटे, 9.5 और 1.5 मान लो तो कितने हो गए 11। कितने हो गए 11। 12 से 13 घंटे रोज पढ़ने हैं। क्या अभी भी मेरे पास 1 से 2 घंटे रिवीजन के लिए बचते हैं? बिल्कुल बचते हैं। एक कम से कम 1 घंटा तुम्हारे पास बचेगा अगर तुम ढंग से पढ़ रहे हो तो। हाँ सर बचेगा, अगर प्लानिंग सही है तो ये बिल्कुल बचेगा। बैकलॉग भी कंप्लीट होगा, करंट चैप्टर्स का होमवर्क भी होगा, क्लास थ्योरी का रिवीजन भी होगा। बात यह है कि आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। लिख दो हाँ सर मैं करके बताऊंगा। ये नहीं कर पाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये तो करना ही पड़ेगा। ओवर थिंकिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है, कर्म करना है कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। तो कर्मशील बनिए, संघर्षशील बनिए। खैर उस पर ज्यादा बात नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। अब सर ये रिवीजन, आज बात इस पे करने आया हूं, इन पे मैं काफी सारे वीडियोस बना चुका हूं। आज मिड सेशन रिवीजन की बात करने आया हूं, क्योंकि 2 घंटे आप जो रिवाइज करते हो या 1 घंटे जो आप रिवाइज करते हो, ये 2 महीने पहले जो आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करना भी बीच में बहुत जरूरी है, वरना भूल जाओगे। आखिरी में तो करोगे ही, पर जो शुरुआती चैप्टर पढ़ लिए थे उनको अभी रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, ये रिवीजन कैसे करें? ध्यान से सुनो। इस रिवीजन करने की पहले फिलॉसफी समझें। रिवीजन 2 प्रकार का होता है जो तुम्हारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड का रिवीजन नहीं है, थ्योरी भी रिवाइज करनी जरूरी है और सवाल भी रिवाइज करने जरूरी हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो सवाल ही आएंगे, पर सवाल बिना थ्योरी के नहीं होंगे। तो थ्योरी भी रिवाइज करनी है और सवाल भी रिवाइज करने। कोई भी चैप्टर जो आप रिवाइज कर रहे हो उसमें कितना समय दें। अगर किसी चैप्टर को सर ने, आपको एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं कि अगर 10 घंटे पढ़ाया था, कितने घंटे? 10 घंटे टीचिंग आवर्स थे उसके, कितने थे? 10 घंटे टीचिंग आवर्स थे, तो इसका रिवीजन टाइम जो आपका होना चाहिए ये इससे 10 से 15%, यानी कि 1 से 1.5 घंटे में आपके इसके पूरे रिवीजन हो जाना चाहिए थ्योरी का। चाहे उसे आप नोट्स से पढ़ो या आपने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हो, जिससे भी आपको पढ़ना है, यही इसका रिवीजन टाइम होना चाहिए। ये रिवीजन टाइम है 10 घंटे का। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं तो मैक्सिमम 10% से 15% टाइम, जो टोटल टाइम इन्वेस्ट करा था, उसमें थ्योरी रिवाइज हो जानी चाहिए। पर क्या थ्योरी रिवाइज करने से चैप्टर रिवाइज हो गया? नहीं, एग्जाम में तो सवाल आएंगे, पर सवाल तो सर बहुत सारे करे थे,
हो सकता है किसी चैप्टर में आपने 200 सवाल करे हो, 300 करे हो, बायो में हो सकता है 400 भी करे हो, या किसी में 100 करे हो, कम अगर छोटा चैप्टर हो तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको सवाल जो आपने करे थे उसमें से 25% सवाल दोबारा करने हैं। सर 25% सवाल करने में तो बहुत टाइम लगेगा। अच्छा सर 25% सवाल कौन से? अगर 100 सवाल थे तो 100 में से कितने रिवाइज करने हैं? जो आपने 100 करे थे उसमें से 25 करने हैं। सर मुझे कैसे पता कौन से 25? अगर आप अपने स्टडी मटेरियल को बहुत ध्यान से देखोगे तो उसमें सब टॉपिक लेवल पे सवाल टूटे हुए होंगे। मोशन की शीट में तो ऐसा होता है, जहां पढ़ते हो सकता है नहीं हो ऐसा, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि अच्छा ये वाला टॉपिक है तो इसके पहले 5 में से 2 सवाल उठा लूं, फिर 5 में से एक आध और उठा लूं। ऐसे आपको 25% सवाल चुन लेने हैं। चुनने में थोड़ी आपकी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए कि 25% सवाल ऐसे चुनने हैं जो आपको पूरे सिलेबस को कवर कर लें, जो पूरे सिलेबस को कवर कर लें। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर आप। तो 25% सवाल चुने, 25% सवाल चुनने में कितना समय लगाएं, मतलब 25% सवाल करने में कितना समय लगाएं उसको समझें। क्या मुझे पूरा सवाल सॉल्व करना है? नहीं, पूरा सवाल सॉल्व नहीं करना है। आप नीट के बच्चे हो, मैक्सिमम सवाल तो आपके इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री के, सॉरी बायोलॉजी के होंगे, पर फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के सवालों को सॉल्व नहीं करना है। बायो और इसमें तो आंसर लाना ही लाना है सवाल पढ़कर कि मुझे आता है कि नहीं आता। नहीं आता तो दोबारा से थ्योरी देखिए। अगर आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो सवाल आप कर रहे हैं उनको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ पढ़कर देखना है कि अच्छा मुझे सवाल आता है कि नहीं आता है। कैलकुलेशन अभी चेक नहीं करनी है रिवीजन के टाइम पे। रिवीजन के टाइम पे आपकी एक्यूरेसी चेक नहीं हो रही है कैलकुलेशन की। रिवीजन के टाइम पे ये जज करना है कि जो मैंने पढ़ा था वो मुझे याद है या नहीं याद है, उसका कॉन्सेप्ट में अप्लाई कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। कैलकुलेशन यहां पे चेक नहीं हो रही है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस में चेक होगी। तो अगर आप ऐसे करोगे तो लगभग जो मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि अगर 1 घंटे का चैप्टर टीचर पढ़ाता है तो 1 घंटे के चैप्टर पे करीब 20 क्वेश्चन पर आवर के हिसाब से बच्चे को प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर उसने 20 क्वेश्चन पर आवर के हिसाब से उसने प्रैक्टिस करी है तो आप ये मान के चलो कि आपको वापस जो रिवाइज करने हैं, यानी कि इसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही रिवाइज करने हैं, यानी कि 25%, क्योंकि अगर अपन 25% की बात करें तो 5 क्वेश्चन ही रिवाइज करने हैं। 100 सवाल करे थे तो 25 ही रिवाइज करने हैं। अगर आप ध्यान से करोगे तो आपकी स्पीड ये रिवीजन करते वक्त कम से भी कम 30 क्वेश्चंस पर आवर होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं है, ये टेस्ट भी नहीं है, पर ये रिवीजन है जिसमें सॉल्व सारे नहीं करने हैं। तो 30 क्वेश्चन पर आवर की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर तुम बहुत ध्यान से करोगे तो पूरी कैलकुलेशन अगर ढंग से समझोगे तो 2 दिन में करीब तुम्हारे एक चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा, विद सवाल और विद थ्योरी। ये दोनों चीजें तुम्हारी 2 दिन में हो जाएगी। हफ्ते में थोड़ा मैंने ज्यादा ही लिया है, कई चैप्टर छोटे होंगे तो वो 1 दिन में ही हो जाएंगे। तो अगर तुम ध्यान से करोगे तो तुम ऐसा मान के चलो 1 हफ्ते में 4 चैप्टर के आसपास तुम पूरे पुराने रिवाइज कर लोगे, बैकलॉग भी खत्म कर लोगे, थ्योरी भी खत्म कर लोगे, सवाल भी कर लोगे, होमवर्क भी कर लोगे। सर ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा होता नहीं है। होता इसलिए नहीं है क्योंकि मैक्सिमम टाइम तुम सोचने में निकाल देते हो, प्लानिंग में ही निकाल देते हो। प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट ओवर थिंकिंग में टाइम ही निकालना है, डिस्ट्रक्शन में निकालना है, कर्म करने में निकालना है। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर हम करके बताएंगे। तो लिख दो हाँ सर मैं आपको करके बताऊंगा और डॉक्टर भी बन के बताऊंगा और आपसे मिलने आऊंगा। आशा करता हूं तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। जितने भी मेरे स्ट्रेटेजी वीडियो आते हैं उन्हें प्लीज देखिए। मैं बहुत सोच समझ कर ही उनके आपके पास लाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं जो मैं आपको कह रहा हूं वो शिक्षा से प्रेरित है, स्वार्थ से प्रेरित नहीं है। क्योंकि मुझे शिक्षा ने बहुत कुछ दिया है, आप सब लोगों ने बहुत कुछ दिया है, तो मैं आपको सही सलाह ही देना चाहता हूं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।